ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 1, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, हम इसे यहां पे नोट कर लेते हैं। आइए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आप डायरेक्ट 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो 1 अपॉन 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो यहां पे ये कौन सा फॉर्म ऑब्टेन कर रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब क्या करना होगा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड हो गई फेल, तो अब हमें दूसरी मेथड से करना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2, इजंट इट? सभी को क्लियर है? देखिए, इसका इसमें इंटू करोगे तो आ जाएगा, नहीं यहां पे प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया? देख लीजिएगा, माइनस x और यहां पे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये हो जाएगा x माइनस a एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब आपको लेना होगा यहां पर एलसीएम। एलसीएम लेंगे बेटा, ये तो कर सकते हो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया हुआ है मैंने। लिमिट x टेंस टू 1, आप देखेंगे कि आपके पास जो एलसीएम आने वाला है 1 2 और ये वाला फैक्टर आने वाला है, तो हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 और यहां पे आपके साथ आने वाला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर यहां पे आ जाएगा 1 के साथ इंटू में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस इससे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, नाउ व्हाट नीड टू बी डन ओवर हियर, बेटा करो आगे, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े चलाओ। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है सभी को? देखिए, इससे ये चले गया, x में से माइनस 2x जाएगा तो क्या बचेगा बेटा बताओ, माइनस एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। सभी को क्लियर है? ठीक है, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नोट करते जाइएगा बच्चों। न्यूमरेटर में से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सबसे बाहर निकाल लिया हमने, लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा बेटा, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x माइनस 1 x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए ये वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा बेटा, माइनस लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस 1 अपॉन, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे 1 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो देखिए 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, तो माइनस 1/9 आपके पास आपने आंसर ऑब्टेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा माइनस 1/9। सभी को समझ में आया? तो आप इसे नोट करें। बच्चों, अभी हमने जो मेथड्स पे क्वेश्चंस किए हैं वो हमारी फैक्टराइजेशन मेथड थी, जहां पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर इनडिटरमिनेट टर्म्स मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि उसे दूसरी मेथड होती है जिसे हम रेशनल फैक्टराइजेशन कहते हैं। बट अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखता, लुक एट दिस, लिमिट x टेंस टू 7, यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग लाइक 4 माइनस 9 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ओवर 8 माइनस एक्स। आर यू ओके विथ इट? Now just do one thing, substitute x equals to 7 in this expression। तो देखिए यहाँ पे 9 प्लस 7 कितना होता है, 16, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 हो गया 0। यहाँ पे 7 रखोगे तो 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो सभी को समझ में आ गया कि ये 0/0 एक्सप्रेशन बन रहा है, तो देयरफॉर हम इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब क्या करें, फैक्टराइजेशन से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फैक्टराइज भी नहीं किया जा रहा है इसे। ठीक है, देखो कर तो सकते हो लेकिन क्या सेंस नहीं निकलेगा ना, कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे आती है जो नेक्स्ट मेथड होती है, उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। तो हेडिंग डालेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब इस मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। आइए, तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा, हाँ या ना, करो। चलो क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 7, देखिए
4 माइनस रूट ओवर 9 प्लस एक्स डिनोमिनेटर। अच्छा देखिए इसका इस मेथड में होता क्या है, कभी भी अगर आपको रेडिकल साइन दैट मीन्स कि अगर आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन आता है दैट मीन्स रूट ओवर ए प्लस माइनस रूट ओवर बी, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेडिकल साइन दिख रहा है हमें स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, दीज आर द रेडिकल साइंस। तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का भी रेशनलाइज करेंगे और न्यूमरेटर का भी करेंगे। तो पहले न्यूमरेटर में करते तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, सभी को जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कुछ हो गया, सभी को क्लियर है। अब देखिए हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट ओवर 8 माइनस एक्स, लुक एट दिस, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर 8 माइनस एक्स। सभी को क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 7, नाउ जस्ट डू वन थिंग, देखिए इन दोनों का आपस में a माइनस बी और a प्लस बी, तो इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सभी को क्लियर है, और साथ ही साथ आपका वो वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस रूट ओवर 8 माइनस एक्स। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इन दोनों फैक्टर्स का आपस में इंटू होगा a माइनस बी a प्लस बी में, तो इट बिकम्स लाइक 1 का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आर यू ओके? और ये वाला जो है एक्सप्रेशन ये एज इट इज आ जाएगा 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स। सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, जल्दी बता दो, लिमिट x टेंड्स टू 7, यहाँ पे आपके पास बनेगा क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखिए इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 9 प्लस एक्स। अब ब्रैकेट में 9 प्लस एक्स होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस 9 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो बेटा, इतना तो समझ में आना चाहिए ना बच्चों, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बताओ यार, 1, अब इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 8 माइनस एक्स बचेगा, बट व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय दिस माइनस साइन इट बिकम्स माइनस 8 प्लस एक्स एंड 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स। आर यू ओके विथ इट? नाउ कम, देखो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 7, और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, इट बिकम्स 7 माइनस एक्स, ओके, 7 माइनस एक्स, एज वेल एज आपके पास इसके अलॉन्ग में क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 रूट ओवर माइनस एक्स, एंड इन डिनोमिनेटर लुक एट दिस 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस एक्स, माइनस 7 प्लस एक्स, तो उसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स, इससे ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास जो फाइनली बच रहा है, देखिए ये माइनस साइन को सबसे बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 7, इन न्यूमरेटर 1 प्लस रूट ओवर 8 माइनस एक्स, इन डिनोमिनेटर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट, देखिए यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है, रखते हैं 7, तो माइनस यहाँ पे 1 प्लस रूट ओवर 8 माइनस 7, और नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस 7, तो ये आपका क्या जाता है, माइनस तो एज इट इज बीच में चल रहा है सर, यहाँ पे माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना जाएगा 4, तो ये आपका कितना हो गया सर, माइनस 2/8, तो आपके पास आंसर कितना आ गया सर बताइए जल्दी से, -1/4, तो ये आपका इस वाले का आंसर आया है, क्या आया है, -1/4। सभी को क्लियर है? तो जब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पाते हैं, फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक और मेथड आती है जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपने सीखा होगा, कभी कभी न्यूमरेटर में रेशनलाइज करना पड़ सकता है तो कभी डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो हम वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस पे बेस्ड कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इन्हें अच्छे से नोट कर लो जल्दी से, ओके। सो बच्चों अभी आपने क्या देखा, रेशनलाइजेशन मेथड क्या होती है, तो फटाफट ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या है आप सोल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। करें, स्टार्ट करें, वेरी गुड, करते हैं, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं अभी यहां से, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ध्यान से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 log x माइनस 3 अपॉन रूट ओवर x प्लस 6 माइनस 3 टू द बेस a इज इक्वल टू log 6 टू द बेस a, log 3 टू द बेस a, log 2 टू द बेस a और नन। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे ऐसे डर जाते हैं एकदम से, सर हमको तो लोग आता ही नहीं है, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो इतना टेंशन नहीं होना, नहीं इतना पैनिक होना है, ठीक है।
फंक्शन पे बेस्ड जो अभी वीडियो लेक्चर हमारा बनने वाला है, आप उसे बिल्कुल अच्छे से देखें। उसे देखने के बाद आपको लॉग और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बट यहाँ पे कोई ऐसे लॉग की कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। इसके पहले मैं ऑलरेडी छोटा सा एक सेगमेंट ले चुका हूं कि लॉग क्या होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3, थोड़ा जल्दी से देखेंगे। लॉग बेस a ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3 अपॉन रूट ओवर x प्लस 6 माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर 3 सब्सटीट्यूट करते हो यहाँ पे तो 3 माइनस 3 0, 3 प्लस 6 बिकम्स 9, रूट ओवर 9 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, 3 माइनस 3। दैट मीन्स कि अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन रहा है, 0.0 बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे सर, रेशनलाइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 लॉग a, और ये हो जाएगा सर, इसे एक काम करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, x माइनस 3, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा रूट ओवर x प्लस 6 प्लस 3 अपॉन नीचे आ जाएगा रूट ओवर x प्लस 6 माइनस 3 और रूट ओवर x प्लस 6 प्लस 3। सभी को क्लियर है? ये देखिए रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर का। अब a प्लस बी ए माइनस बी वाला कंसेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स क्या होता है, बोलो, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा x माइनस 3 रूट ओवर x प्लस 6 प्लस 3। सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप बताएं मुझे a क्या है आपका, रूट ओवर x प्लस 6, तो इसका स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा ना मेरे लाल, बिल्कुल हटेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 6, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, वेरी गुड, लॉग a, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 रूट ओवर x प्लस 6 प्लस 3, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 3 बचेगा डिनोमिनेटर। अरे वाह, क्या हुआ, बहुत जल्दी समझ में आ गया आप सबको यार, ये से कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास जो रिमेनिंग है वो है लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे आपके पास है लॉग a और इन ब्रैकेट रूट ओवर x प्लस 6 प्लस 3। अब बताओ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने समझाया था थोड़ा सा, क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को या तो इसके साथ लॉग के अंदर ट्रांसफर कर दो, सॉल्व कर दो और फिर फंक्शन लगा दो, है कि नहीं। बट शर्त ये कि ये इस पे कंटिन्यूस होना चाहिए, तो बिल्कुल कंटिन्यूस है। तो कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अब इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग a, लॉग टू द बेस a एज इट इज, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 प्लस 6 कितना होता है सर, 9। स्क्वायर रूट में से आप 9 को बाहर निकालोगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, log 6 टू द बेस a। इसे रीड ऐसे करेंगे, log 6 टू द बेस a। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सर, आप मुझे बताएं, ऑप्शन ए। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करूंगा, उससे मैच करिएगा। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सॉल्व किया होगा, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करते अभी हम। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2, इन न्यूमरेटर आपके पास है रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस x माइनस रूट ओवर 3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। स्पीडली हम इसे सॉल्व करेंगे, ओके। आप अटेंशन पे करें यहाँ पर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, ओके। यहाँ पे इन न्यूमरेटर आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 3, ये हो जाएगा x माइनस 2। डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करोगे, जरा देखो, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 2 प्लस 1 3, रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे 2 रखोगे तो ये भी 0.0 फॉर्म बन रहा है। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कैंसल, रेशनलाइजेशन बची है, फैक्टराइजेशन फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो वो भी कैंसल, रेशनलाइजेशन है, न्यूमरेटर का रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2, बच्चों ध्यान दोगे क्या, क्यों नहीं दोगे, चलो देखो इधर ध्यान से, 2 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 3, अरे बोलो यार, आवाज आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो न्यूमरेटर का रेशनलाइज कर दिया मैंने, है ना, वेरी गुड। अब साथ ही साथ आप क्या करोगे, x माइनस 2 यहाँ पे लिखा हमने, 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3।
अब न्यूमरेटर में तो आपके पास क्या मिल गया सर, लिमिट x टेंस टू 2। जरा ध्यान से बताओ, देखिए अब थोड़ा है ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर, दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आपके पास डायरेक्ट बचेगा 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। x माइनस 2 रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2। सो यू विल गेट लिमिट x टेंस टू 2 रूट ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। इन डिनोमिनेटर x माइनस 2 रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब बेटा अब ध्यान से देखो, अब अगर यहाँ पे x को 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो न्यूमरेटर में अभी भी हमको 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे x माइनस 2 है तो 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो अगेन हमें 0 मिल गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें 0.0 मिल रहा है। सो वी नीड टू रेशनलाइज इट वन मोर टाइम, ठीक है। तो इसे रेशनलाइज करेंगे फिर से एक और बारी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, यहां पे आ जाएगा रूट ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 2, न्यूमरेटर का ही करना है तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 तो चल ही रहा है, साथ ही साथ रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3, एंड एज वेल एज अब ये भी आ जाएगा रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2। सभी को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। a प्लस बी, तो यहाँ पे a ये रहा और b ये रहा, a ये रहा और ये b ये रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस एक्स बचेगा, बोलो हाँ या ना। 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो b है वो क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 4, नीचे आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स, नोट करते जाइएगा बच्चों, रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आ गया लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, इन न्यूमरेटर आपके पास आ जाएगा x माइनस 2, डिनोमिनेटर x माइनस 2 रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3, फिर एज वेल एज आपके साथ एक और आ जाएगा रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। ये वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, इजंट इट। अब आपके पास क्या रिमेनिंग है, x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन इन फैक्टर रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3 एंड एज वेल एज रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो बच्चों अब जरा बताओ यार, इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, तो आप सभी को समझ में आता है क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट हट जाएगी तो 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है, प्लस रूट ओवर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ओवर 2 प्लस 2, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान से समझ में आए, 2 और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हम थोड़ा कैलकुलेट करें। 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3, और यहाँ पे 2 प्लस 2 4, स्क्वायर रूट में से 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से आपके पास आंसर आने वाला है 8 1 अपॉन 8 बाई रूट 3, ठीक है। सो इन दिस मैनर हमने इस क्वेश्चन को लिया, समझा, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आया ऑप्शन ए। सभी को क्लियर है? तो आप स्टेप वाइज इसे अच्छे से करिएगा। इन क्वेश्चंस में जहां पे जो आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू आर जस्ट सॉल्विंग इन अ सब्जेक्टिव वे, तो आप उसको भी मेंशन करें, अदरवाइज को बहुत सारी स्टेप्स ऐसी होती है जिसे हम एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट करें इसे। बच्चों तो अभी हमने देखा फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसकी जगह फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब वो क्या है सर, जरा देखिए, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a,
x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। यहां पे आपका वेरिएबल जिसको टेंस कर रहा है यहां पे भी वही होना चाहिए अपॉन x माइनस a, और इन दोनों में आप देख रहे हैं कि यहां पे जो पावर है वो सेम होना चाहिए n वेयर n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की प्लेस पे आप ये चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पे क्वेश्चन देता, लिमिट x टेंस टू a x रूट ओवर x माइनस a रूट ओवर a x माइनस a। ठीक है, तो आप क्या करते हैं सर, आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू a, देखिए x की पावर यहाँ पे कितना है 1/2 और यहाँ पे कितना है 1, तो ये हो जाता है x की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाता है a की पावर 3/2 अपॉन x माइनस a। यहाँ पे हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, a को, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a है, n कितना हो गया 3/2, तो आप इसे कैसे लिख देते हैं 3/2 इंटू यहां पर a था तो यहाँ पे a आ जाएगा a टू द पावर 3/2 माइनस 1। सभी को क्लियर है, तो ये आ जाएगा 3/2 a टू द पावर 1/2। दैट मीन्स कि आपके पास आंसर आ गया 3/2 रूट a। सभी को क्लियर है क्या, बच्चा बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी नोट करें, इस पे बेस्ड हम कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो सभी को समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है और डायरेक्ट इसे अप्लाई करना है। कहीं पे भी आईआईटी की प्रिपरेशन में बहुत सारे डेरिवेशंस को नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा आसानी से है, ऊपर अगर स्क्वायर स्क्वायर होगा तो फैक्टराइज करके कट जाएगा, तो a प्लस a आ जाएगा, मतलब x प्लस a आ जाएगा, तो फिर x की जगह a रखोगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, इजंट इट। सभी को समझ में आया। जैसे कि अगर आप देखना चाहें, अगर ये क्वेश्चन दे देता लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, तो आपको नहीं लगता कि सर ये डायरेक्ट फॉर्मूले की वजह से, देखो a, अरे बोलो हाँ या ना, a और यहाँ पे भी a है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n कितना है 2, तो 2 माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर बताओ, इनटू में n आता है, देखो फॉर्मूला देखो हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, इस तरह से आ रहा है। बट आप इसको चाहो तो कैसे भी कर सकते थे, फैक्टराइज करके, देखो न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 रख दो तो a से भी 4 आता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर पावर जो है इंटीजर है तो आप इस तरह से फैक्टराइज कर पाओगे, लेकिन अगर पावर जो है आपके पास रेशनल आ गई, ठीक है 1/2 3/2 इन दैट मैनर, यहाँ पे तो फिर फैक्टराइज करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाएगा। यहाँ पे आपको रूट ए और रूट एक्स और रूट ए की यहाँ पे होल पावर 3 हो जाएगी, होल पावर 3, तो फिर उस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप ये फॉर्मूला याद रखें और इसे हम अप्लाई करेंगे। नोट करें इसे, ओके। सो यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 समेशन r इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है हम लेक्चर की बिगनिंग में समझ चुके हैं। ठीक है, x टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर r अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, बेटा बातें नहीं, ध्यान दो इधर, समझो। वेरी गुड सर, कहाँ बातें कर रहे हैं, चलो ध्यान दे दो बेटा, और डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, कि सर समीशन आ गया, लिमिट आ गई, क्या करना है, कैसे करना है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इधर क्या होगा कि आपके पास जो फॉर्मूला है क्या है सर, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। क्या बोलते हो जनाब, जल्दी से बताओ, याद हुआ, n a टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर और यहाँ पर वो सेम होना चाहिए, और पावर में क्या होना चाहिए n माइनस 1 करना है। ठीक है, तो अभी जरा देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और पावर में क्या है r, तो इनकी मदद से समेशन को अभी हम क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समेशन, सम करना है ना, तो पहले इनको सॉल्व कर देते, लिमिट को अंदर ट्रांसफर कर देते, तो r समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n, और इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं r, देखो n के प्लेस पे आपके पास क्या है r, यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, और यहाँ पे 1 1 है। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर r माइनस 1। आसान है,
ठीक है, इसको लिमिट को इसके साथ इस एक्सप्रेशन में कंसीडर करना है और हमें ये मेंशन करना है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इस फॉर्मूले की मदद से हमने, सिंस हम जानते ये होता है तो ये अप्लाई करा और उसके प्लेस पे ये लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे r के प्लेस पे यहाँ 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, 1 की पावर 0 मतलब 1, तो सबसे पहले आ जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, समेशन की वजह से सम आ जाएगा। अब r 1 से लेके n तक जा रहा है तो r के प्लेस पे 2 रखोगे 2, और यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 की पावर 1 मतलब 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब आप खुद ही समझदार हो, सर यहाँ पे 3 रखूंगा, 1 की कुछ भी पावर आएगी, 1 की कुछ भी पावर आएगी वो तो 1 ही होने वाला है ना जनाब, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि r के प्लेस पे n रखोगे और n माइनस 1 करोगे तो भी 1 ही आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। अब आप जो बच्चे 10th क्लास में, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1/2, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता 10th में एपी पढ़ के आए हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिफरेंस आ जाएगा 1, नंबर ऑफ टर्म क्या है n, सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी उससे यही मिलता है। सभी को क्लियर है? तो आपका क्या आंसर मिल गया, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, उसमें मूव करते हैं। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू π/4 4√/2 माइनस cos x प्लस sin x टू द होल पावर 5 अपॉन 1 माइनस sin 2x। यस, जो स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ये क्या नई चीज आ गई, ठीक है, 10th टू 11th मूविंग है, जिन्होंने ट्रिगो नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, sin 2x एक फॉर्मूला होता है उसे देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, देखिए कैसे करेंगे। लिमिट, अटेंशन पे करें सभी बच्चे, इधर ध्यान से देखें, लिमिट x टेंस टू π/4। अब देखिए ये हो जाएगा 4√/2 माइनस cos x प्लस sin x होल टू द पावर 5 sin 2x। सभी को क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। अभी क्या करना है पता है, आप इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/4 और यहां पे इसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 की पावर कितनी है सर 1/2, तो 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1/2, आपको नहीं लगता 2 की पावर 5/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5/2 माइनस, सर इसे ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर टू द होल पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस sin 2x। क्लियर है सभी को? ठीक है। नाउ एक काम करें, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल के उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होने वाला है, उससे ज्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। या फिर नीचे से माइनस कॉमन निकाले, ऊपर से माइनस कॉमन निकाले तो ये वाली टर्म आगे और ये वाली टर्म पीछे हो जाएगी, बस इतना सा चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ तो उसमें हम a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा देंगे। बच्चों बोलो हाँ या ना? तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। सभी को क्लियर है? साथ ही साथ यहां पे इस पूरे की होल पावर हो जाएगी 5/2 माइनस 2 टू द पावर 5/2 अपॉन, माइनस यहां से भी निकाला, माइनस यहां से भी निकाला, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा sin 2x माइनस 1। ठीक है, सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अभी क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं, यहां पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो मेरे बच्चों 1 होता है। क्या होता है? 1। सभी को समझ में आया? ये होता है 1। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं x टेंस टू π/4, इन न्यूमरेटर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, अब ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि ट्रिगो के अंदर एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, वहां पे आप लिख सकते हो 2 sin x और cos x। देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x और x आ जाएगा, यहाँ पे 3x होता तो 3x/2 3x/, यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ आ जाता है। ठीक है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे, sin 2x टू द होल पावर 5/2 माइनस 2 टू द पावर 5/2 अपॉन sin 2x माइनस 1। अब बेटा एक काम करो, यहां पे आप +2 करो और यहां पे -2 करो। ठीक है, +2 करोगे तो देखिए यहां -1 +2, ये +1 बचेगा और ये -2 अलग ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी को ध्यान में है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू π/4
इन न्यूमरेटर आपके पास है 1 प्लस साइन 2x टू द होल पावर 5/2 माइनस 2 टू द पावर 5/2 अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा सर, देखिए -1 प्लस 2 प्लस 1, तो इनको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस साइन 2x माइनस 2। ठीक है, सभी को क्लियर है? वेरी गुड। लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, वेन x अप्रोचेस टू π/4, तो t किसको अप्रोच करेगा वो देखना है, तो यहां पे π/4 रखो। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2 इंटू π/4, तो π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास π/2 बचेगा, तो साइन π/2 हो जाएगा आपके पास 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सो दैट मीन्स t किसको अप्रोच करेगा, आपका 2 को अप्रोच करेगा। सभी को क्लियर है? यहां से मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू π/4 t हैज टू अप्रोच टू 2, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब लिमिट t टेंड्स टू 2 एंड t टू द पावर 5/2 माइनस 2 टू द पावर 5/2 अपॉन t माइनस 2। सभी को क्लियर है? बस अब यहां से क्वेश्चन खत्म। देखो क्या आएगा, यहां पे आप a की वैल्यू कितना है 2, यहां पे a और यहां पर a तीनों जगह सेम आ गया, साथ ही साथ यहां पर n की पावर, n की जगह क्या आ गया बेटा बताओ यार, आपके पास n आ गया है 5/2, तो आंसर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला n इंटू a टू द पावर n-1, इजंट इट? तो डायरेक्ट अब आंसर लिखने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से, n 5/2 इंटू a क्या है आपका 2 टू द पावर n-1, 5/2 -1, तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ 5/2 इंटू, यहां पे सॉल्व करोगे तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा 2, मतलब 1/2, यहां से आप 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3/2। सभी को क्लियर है? 2 टू द पावर 3/2। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपके पास क्या बोल सकते हैं, आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे। आंसर हमारे पास किस किस में आ रहा है, अच्छा 5√2 वगैरह इसमें आ रहा है ना। ठीक है, तो कर देते हैं सॉल्व इसको। देखिए 5, अब ये ऊपर जाएगा तो यहां पे आप देखिए जो डिवाइड में 2 है, ये ऊपर जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि सर ये 2 टू द पावर -1 हो जाएगा? अब यहां पे एलसीएम लोगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 1/2। दैट मीन्स कि आपके पास यहां से जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5√2। ठीक है, ये तो बेसिक मैथ्स है, इसे तो सॉल्व करना आप सभी को आता है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 5√2 होगा। क्लियर है? नोट करो इसको अच्छे से। ओके बच्चों, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड। आप देखेंगे कि सबसे पहले दिया हुआ है आपको लिमिट x टेंड्स टू a। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप इसे बहुत अच्छे से नोट करो, ठीक है। और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी आप ट्राई करें। किन्हीं में भी डाउट आता है तो आप उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे एडवांस लेवल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। सर अगर यहाँ पे x माइनस a होता डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता m इंटू a टू द पावर m माइनस 1, बट अभी है नहीं, तो बस नहीं है, इसीलिए हमें इसे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू a, देखिए x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m अपॉन x माइनस a से मल्टीप्लाई किया इनटू इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया, और ये हो जाएगा x टू दी पावर n a टू दी पावर n। अब सभी को समझ में आ गया होगा क्या करना है? हाँ या ना? अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया ना बेटा, कि नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जरा देखो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखो ये x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m अपॉन x माइनस a है, यहां पे उल्टा हो गया, तो इसको जो भी आंसर आएगा उसको इसके डिवाइड में भेज सकते हो आप। पहला तो ये कर सकते हो जैसे कैसे a अपॉन बी इंटू सी बाई डी है। तो अब देखिए अगर a अपॉन बी और डिवाइड का इंटू के साइन को डिवाइड में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा d बाई सी। सभी को क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, जरा इसको सॉल्व करो। a अपॉन बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा d बाई सी, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा a अपॉन बी इंटू सी बाई डी, रेसिप्रोकेट करोगे तो दैट मीन्स कि अगर इसे इसमें लिखना है तो ये फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू की जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, अदरवाइज आप क्या करो, इसे डिवाइड में ले जाके इसको फॉर्मूला लगा के इसके डिवाइड में उसका आंसर लिख देंगे, कैसे वो भी देख लेंगे। देखो तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x माइनस a, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, लिमिट सेपरेट करना पड़ेगा बेटा, दो फंक्शन है, एक ही रहा अलग करना पड़ेगा, और इसको हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। सभी को क्लियर है? अदरवाइज आप क्या करो, कुछ मत करो, ये लिमिट को यहाँ पे लेके जाओ। देखिए ये उल्टा हो गया ना, जैसे कि आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ x टू द पावर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसका आंसर आ रहा है n a टू द पावर n माइनस 1। अगर ऐसा होता लिमिट x टेंस टू a x माइनस a अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो 1 अपॉन n a टू द पावर n माइनस 1 कर दो। आ गई बात समझ में? इतना करना है। अगर ये उल्टा है तो आंसर 1 अपॉन आ जाएगा, और अगर सीधा है तो ऐसा आ जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इंटू ही रखेंगे और 1 अपॉन उसका आंसर कर देंगे, बट अभी हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बताओ, m a टू द पावर m माइनस 1 इंटू डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, n a टू द पावर n माइनस 1। सो दैट मीन्स कि अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m a टू द पावर m माइनस 1 अपॉन n a टू द पावर n माइनस 1। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो m बाई n a टू द पावर m माइनस 1, अब ये पूरा ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, n माइनस 1। ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चों? जरा कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो a टू द पावर माइनस n माइनस 1 ऐसा कर दो, ठीक है। बेटा ये जो है डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस n प्लस 1, ये से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया m बाई n a टू द पावर m माइनस n। सभी को समझ में आया? तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट वाला। सभी को क्लियर है? तो इस तरह से आप वीडियो को पोस्ट करके पहले इसे नोट करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन आप वीडियो पोस्ट करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूं। ओके सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 100, ये 100 है पूरा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कॉन्फिडेंस है आप लोगों में, कर सकते हो आप, बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा। आओ देखो कैसे करते हैं इसे। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 तो दे दिया है, 1 की पावर n भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे x माइनस 1 नहीं है। अच्छा दूसरा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x टेंस टू 0 है, x टेंस टू काइडे से 1 होना चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं जरा ऑब्जर्व करिएगा, 1 माइनस एक्स को आप t लेट करेंगे तो बेटा यहाँ से t क्या मिलने वाला है मुझे बताओ यार, t, अच्छा इसको उठा के उधर ले जाओगे, इसको उठा के इधर लाओगे तो x के प्लेस पे आपको मिल जाएगा 1 माइनस टी। नहीं समझ में आया? तो देखिए ये तो मिल गई किसकी, x की वैल्यू। अब आप यहां पे देखिए, जब अगर x टेंस टू 0 है, इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाली इक्वेशन से हम निकालेंगे व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा, t किसको टेंस करेगा, 1 को। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जनाब। सभी को क्लियर है? तो आओ जल्दी से करो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 की जगह रख सकते हैं t टेंस टू 1, यहां पे क्या रखोगे बच्चों, t टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n कर सकता हूं, अपॉन x के प्लेस पे क्या रखूंगा, 1 माइनस t इक्वल्स टू 100। नीचे से माइनस कॉमन आके बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 1 t टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन t माइनस 1 इक्वल्स टू 100, ठीक है। यहां पे कुछ इस प्रकार से इंप्लाइज के साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो हमारा फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हो बेटा, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, n 1 टू द पावर n माइनस 1। नहीं समझ में आया? अरे क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, ये माइनस साइन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस n 1 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 100, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, ठीक है। माइनस n 1 की पावर कुछ भी लगाओगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100। सो दैट मीन्स n का जो आंसर आ गया माइनस 100 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास n की वैल्यू कितनी होना चाहिए, माइनस 100। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करो नोट इसे। ओके सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है, इफ लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अप टू x टू द पावर n माइनस n, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 50, ठीक है, 5050, देन n इक्वल्स टू क्या होगा वो हमें बताना है। सभी को क्लियर है?
तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। ये हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात हम शेयर करते हैं। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स है माय डियर? 5 टाइम्स। बोलो हाँ या ना। तो इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली? अगर बताओ, इसकी प्लेस पे डायरेक्टली मैं 5 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स 5 को मैं 1 को 5 टाइम्स ऐड करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर मेरे पास 1 + 1 + 1 ++ डैश n टाइम्स होता, कितने टाइम्स होता? n टाइम्स। तो इसके प्लेस में मैं क्या n लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। यस बिल्कुल लिख सकते हो। अरे बोलो n, यहां पे n नहीं है, n टाइम्स में 1 को ऐड कर रहा हूं। जैसे 4 टाइम 1 को ऐड कर रहा हूं तो 4 लिख देंगे। n टाइम ऐड को ऐड कर, मतलब n टाइम्स 1 को ऐड करूंगा तो उसकी प्लेस पे हम n लिख देंगे। अरे बोलो समझ में आया सभी को? तो आप इसे वीडियो पॉज करके इसे भी नोट कर सकते हो, और जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे को पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ फिर अब ध्यान से। यहां पे जो ये -n है दादा, इसके साथ हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा बच्चों? x² प्लस डैश 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 प्लस x⁴n माइनस, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 था, 1 हमारा n था, इसके प्लेस में मैं लिख रहा हूं 1 + 1 प्लस डैश 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 n टाइम्स। सभी को विजिबल है? बोलो हाँ या ना। अपॉन x - 1, ठीक है, इक्वल्स टू 5050। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब क्या होगा? जब देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ऐसा आ जाएगा। और कितनी मर्तबा है ये? 1 n टाइम्स। और देखिए यहां पे आपके पास कितनी टर्म्स है? 1 2 3 और कितनी n टर्म्स है। तो हर एक -1 को हर एक टर्म के साथ मैं पेयर बना के कंसीडर कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना। सभी ध्यान से समझो कि आपके पास यहां पर n टर्म्स है, जैसे कि a + b + c और -1 -1 -1 3 टाइम्स है। तो इन दोनों को लेके a - 1 प्लस b - 1 प्लस c - 1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही जो कंसेप्ट है मैं वहां पे अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा बच्चों? देखना x - 1, ठीक है, यहां पे आ जाएगा प्लस x² - 1 x³ - 1 प्लस डैश 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 प्लस x⁴n - 1। nth वाला जो 1 है वो nth वाली टर्म के साथ आ चुका है, अपॉन x - 1। बोलो बेटा आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब x - 1 को हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 1 अपॉन x - 1 प्लस x² - 1 अपॉन x - 1 प्लस x³ - 1 अपॉन x - 1 प्लस डैश 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 प्लस x⁴n - 1 अपॉन क्या आ जाएगा? x - 1 50। अब बेटा क्या करना है? देखो लिमिट को हम इसके साथ भी लेंगे, इसके साथ भी लेंगे, इसके साथ भी लेंगे, इसके साथ भी लेंगे, सबके साथ लोगे तो आपके पास फॉर्मूला बन गया। अच्छा ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस पे तो आपके पास आ गया है 1। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको जब इसके साथ कंसीडर करोगे तो फॉर्मूला बन गया x² 1 का स्क्वायर अपॉन x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 2 1 की पावर 2 - 1। अरे ये a के प्लेस पे कितना आ गया? 1 आ गया ना। तो a इंटू n इंटू a⁴n - 1, n कितना है? 2। तो 2 इंटू a के प्लेस पे 1 है तो 1 की पावर 2 - 1। सभी को क्लियर है? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके प्लेस पे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 2 1 टू द पावर 2 - 1। यहां पे आ जाएगा 3 1 टू द पावर 3 - 1। ऐसे करते 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 आपके पास आ जाएगा n 1 टू द पावर n - 1 इक्वल्स टू 5050। ठीक है, अब आप देखेंगे 1 की कुछ भी पावर लगा दो वो तो 1 ही होने वाला है। तो 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश प्लस n इक्वल्स टू 5050। अब जानते हैं फर्स्ट टेस्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n + 1/2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे। तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन से खेल लो थोड़ा। ऑप्शन में आप सबसे पहले अगर 10 दिया हुआ है, 10 यहां पे रखोगे तो 10 यहां रखोगे तो 11 हो जाएगा, और यहां 10 रखोगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 11 सा 55 ही होता है। अब आप 100 रख के देखो, 100 यहां रखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा, और यहां पे 100 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 101। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ रहा है
Isn't it? सभी को समझ में आ रहा है? 5050 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसका जो आंसर है यहां से जो मिलने वाला है n के प्लेस पे, वो क्या मिलने वाला है? 100। तो इसीलिए ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। करिए नोट इसे। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा है? लिमिट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखा है, फैक्टराइजेशन देखा है, रेशनलाइजेशन देखा है, स्टैंडर्ड लिमिट देखा है, इजंट इट? उसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास आता है जो है कि लिमिट एट इंफिनिटी, दैट मींस व्हेन x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। सभी को समझ में आया? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहां डिस्कस करूं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, इतना ही दे देता हूं, और यहां पे दे देता हूं 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7। सभी को समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे सबसे पहले तो लिमिट एट इंफिनिटी आ गई, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। सभी को समझ में आया? तो अभी तक हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें जो है लिमिट में x अप्रोचेस टू इंफिनिटी मिलता है तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों? ध्यान से देखो, इधर मैंने क्या लिखा हुआ है? k। सबसे पहले k फाइंड करना है, और k क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दैट मींस कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में है, वहां से आप x की हाईएस्ट पावर को ऑब्टेन करोगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को, ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उससे k x टू द पावर k से डिवाइड करोगे। सभी को समझ में आया? तो यहां पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई बच्चा? न्यूमरेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो अब आपको क्या करना है? यहां पे x क्यूब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। कर दो यार। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे डिवाइड करोगे x क्यूब से तो कितना मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। यहां पे करोगे तो x स्क्वायर को x क्यूब से करोगे तो यहां पे आ जाएगा 4/x, यहां पे आ जाएगा 6/x क्यूब। समझ में आया? यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 6/x, और यहां पे आ जाएगा माइनस 7/x क्यूब। अब कुछ भी नहीं करना है, लिमिट रखोगे तो देखिए x के प्लेस पे लिमिट रखोगे, दैट मींस कि सॉरी x के प्लेस पे आप क्या रखोगे? इनफाइनाइट रखोगे। तो किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनने वाला है? वो 0 बनने वाला है। सभी को समझ में आया? तो यहां पे इंफिनिटी से डिवाइड करोगे, यहां पे इंफिनिटी का क्यूब करके इनफाइनाइट ही आने वाला है, और इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे इनफाइनाइट से 6 को, तो भी आपको क्या मिलने वाला है? 0। तो दैट मींस कि आपकी ये सारी टर्म्स तो क्या हो जाएगी? 0 को बन जाएगी, ठीक है, 0 बन जाएगी। तो बचेगा क्या आपके पास? 3/2। सभी को समझ में आया? तो इसका जो आंसर आने वाला है 3/2। अब यहां से हम एक आगे जाके ट्रिक भी देखने वाले हैं कि कभी भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपकी पावर सेम आ जाती है तो कुछ भी नहीं करना है, इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्ट आपका आंसर होने वाला है। आप कितने ही क्वेश्चन देखो, उन सभी में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी आपके पास लिमिट अगर आपके पास आ रही है, दैट मींस कि आपका x अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, और पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो उनके कोफिशिएंट्स निकालो, उनका रेशियो लो, वही आपका आंसर होगा। तो आगे जाके हम इस पे भी और आगे डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिक्स पे, ये नोट करो। इस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सो यहां पे लिमिट एट इंफिनिटी पर हम एक बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, वेयर एक्स टेंडिंग्स टूवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए क्या है, न्यूमरेटर में दिया है √3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2x स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या सिखाया था? सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप देखेंगे सर न्यूमरेटर में तो आपके पास रेडिकल साइन आ गया है, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया है? 3x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसके अंदर का साइन नहीं बताएंगे, यहाँ पे तो x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, बट इसके बाहर क्या आएगा वो देखते हैं। तो आप यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 3, देखिए इसमें से अगर आप क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते तो यहाँ पे बचेगा 3 + 1/x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स होगा ना, और क्या बचेगा? 3 + 1/x स्क्वायर। सभी को समझ में आया? तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। सो देयरफॉर कभी भी रेडिकल साइन आएगा तो हम उसमें से जो भी वहां पे अवेलेबल है उसको बाहर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिख रहा है? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 √3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2x स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 3। तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो जरा क्या है, यहां से आप x स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो x आएगा,
तो न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर आपकी x की हो गई 1, डिनोमिनेटर में भी हो गई 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे किससे, x टू द पावर 1 से, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x इन न्यूमरेटर 3x स्क्वायर प्लस -1 प्लस रूट ओवर 2x स्क्वायर -1 अपॉन 1/x 4x प्लस 3। सभी को क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम स्पीडली करेंगे इसे। देखिए ये जब 1/x यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा। देखिए 1/x इन रूट जाएगा, तो आपको नहीं लगता 1/x स्क्वायर हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। यहां पे अगर x + 1 लिखा हुआ है तो आपको क्या समझ में आता है, x + 1 अपॉन ये अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। सो उसी तरह से जब आप देखेंगे 3x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, ये सेपरेट करोगे तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 3/x। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या करोगे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को सेपरेट करोगे तो रूट ओवर 3 -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2 -1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 4 + 3x। अब ये लिमिट जो है वो सब्सटीट्यूट करोगे तो इनफाइनाइट यहां पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वाला किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो 0 आता है, जैसा कि हम देख चुके थे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा √3 प्लस √2 अपॉन 4। सभी को क्लियर है? अब आप न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दोगे, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई इंटू 4। तो ये तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 4 √3 माइनस √2। तो आंसर आ गया 1/4 √3 माइनस √2। ये आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। तो कृपया इसे नोट करें अच्छे से और ध्यान से समझें, डाउट आता है तो आप हमसे पूछें। ठीक है, याद रहेगा लिमिट रखने के बाद वो 0 बन जाएगा सर, तो डायरेक्ट लिमिट रखने के बाद लिमिट हट जाएगी और सॉल्व करके हमने दिखा दिया है। नोट करो इसे। सो बच्चों देखो क्या देखेंगे अब यहाँ पे, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट √x² प्लस x प्लस 1 माइनस √x² प्लस 1। ठीक है, क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इनफाइनाइट सब्सटीट्यूट करोगे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि व्हाइल डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वी आर गेटिंग इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, जरा क्वेश्चन को लिखेंगे और सॉल्व करते हुए समझते हैं। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट √x² प्लस x प्लस 1 माइनस √x² प्लस 1 ये दे दिया है। When you are directly substituting x equals to infinite over here, so you will get infinite minus infinite form, जो कि एक indeterminate form है। तो कभी भी infinite minus infinite आता है तो उसे हम f of x अपॉन g of x में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से याद रखना क्या कहा, if whenever we are having such type of form in the given question like we are getting infinite minus infinite, तो इस फॉर्म को हमें इसमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा f of x अपॉन g of x में। तो अब आपको सबके दिमाग के घोड़े ऐसे चल रहे होंगे कि सर कैसे करेंगे, तो बेटा बहुत आसान है, by doing rationalization, isn't it? तो x टेंड्स टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे हो जाएगा √x² प्लस x प्लस 1 माइनस √x² प्लस 1 इंटू √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। क्लियर है? और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। सभी को क्लियर है? यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने पर अब आप देखेंगे आपके पास न्यूमरेटर में क्या गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, f of x अपॉन g of x में कन्वर्ट करना है। लिख लेंगे कन्वर्ट इनटू द f of x अपॉन g of x, तो ऐसे करना रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा x² प्लस 1। ठीक है, और नीचे तो एज इट इज आ जाएगा √x² प्लस x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहीं पे। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट भी हट जाएंगे, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे कि आपका जो x² है वो इससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास अच्छा -1 से +1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
ये हो जाएगा x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बताइए न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, x की 1 है। डिनोमिनेटर में भी इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x बचेगा, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है, x। सो देयरफॉर डिवाइडिंग टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। सभी को क्लियर है? तो डिवाइड करो जल्दी से, तो आप पाएंगे कि आपके पास न्यूमरेटर में जो तो आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ जाता है 1। अब जब इसको डिवाइड करेंगे x से, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, x इसके अंदर भी जाएगा और x इसके अंदर भी जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर क्या बचेगा 1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस डिनोमिनेटर पूरे को x से डिवाइड करोगे तो x सेपरेट हो जाएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, और जब रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसे सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सभी को क्लियर है? साथ ही साथ यहां पे आ जाएगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो ये लिमिट है सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास बचेगा √1 प्लस 0 प्लस √1 प्लस 0, तो दैट मीन्स कि 1 प्लस 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना? अरे √1 मतलब 1 ही होता है ना, सो देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 1/2। सभी को क्लियर है? देखिए कुछ छोटी छोटी स्टेप्स ऐसी होती है जो आपको समझना होगा, ठीक है? इतना डिटेल में कैसे जाएंगे, छोटा सा मैथ्स है, आप सभी को समझ में आता है, ठीक है? तो पैनिक नहीं होना और ध्यान से अच्छे से नोट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे से नोट करें। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखिए एक और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा। अभी इसको देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम यहाँ एक काम करते हैं, नोट करते हैं क्या दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 1 टू द होल पावर 10 प्लस x प्लस 2 टू द होल पावर 10 प्लस डेश आई थिंक प्लस x प्लस 100 टू द पावर 10। आर यू ओके विथ इट? और यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 10। अब देखिए पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ न्यूमरेटर में कितनी है। बिल्कुल सही, 100 टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 100। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? यहां से x को कॉमन निकाला तो पावर के साथ आएगा, तो यहां पे हो जाएगा, सॉरी यहां पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर 100। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं इसे, x टू द पावर 10 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 100। इसको ध्यान से समझो, बाकी सब जाने दो अभी बाहर में। ये 10 है और ये 10 है, होल पावर 10 करके x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। देखो ये आ गया, सभी को समझ में आया? दैट मीन्स कि अगर इस ब्रैकेट में से कुछ भी बाहर निकालोगे तो वो पावर के साथ आएगा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग x टू द पावर 10। अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 1 प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 10 प्लस डेश। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजंट इट? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x टू द पावर 10 1 प्लस 100 अपॉन एक्स टू द होल पावर 10, और डिवाइड में क्या आ रहा है, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 10। अब बताइए न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? देखिए 10 न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 10, और डिनोमिनेटर में भी कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 10। बहुत ही अच्छी बात है ये तो सर। तो अब क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, x टू द पावर 10 से। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ यार, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 10 प्लस डेश कितने टाइम्स, 100 टाइम्स 1 प्लस 100 अपॉन एक्स टू द होल पावर 10 अपॉन यहाँ पे x टू द पावर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 10 टू द पावर 10 को x टू द पावर 10 से डिवाइड करोगे तो बेटा 10 बाई एक्स टू द होल पावर 10। अब जब आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे इन्फिनिटी, तो ये 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, और ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 1 1 1 कितनी टाइम्स आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं यू आर गेटिंग 1, फर्स्ट टर्म में भी 1 है, सेकंड टर्म में भी 1 है, अगली टर्म में भी 1 है, नेक्स्ट टर्म में भी 1 है, और नीचे तो कितना बचा, 1 ही बचा। तो आप सभी को समझ में आया कि आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेश प्लस कितना 100 टाइम्स।
ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है 1, तो देखो एक को 100 टाइम्स ऐड करोगे 1 को तो आपके पास 100 आने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। 100/1 कितना होता है, 100 ही होता है। सो देयरफॉर इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 100। सभी को क्लियर है, उसे नोट करो अच्छे से। सो बच्चों यहाँ पे अभी ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हम सॉल्व करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने माइनस इनफाइनाइट से सॉल्यूशन नहीं देखा था, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे हमने माइनस इन्फिनिटी के साथ डील नहीं किया, बट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी आर गोना सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स, और जहाँ पे हमें माइनस इन्फिनिटी से डील करना है। सभी को समझ में आया? तो अभी ध्यान से समझिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 से इसे सॉल्व करते हैं कि इसे करना क्या होता है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे, बिल्कुल जागते रहो और नोट करते रहो। ओके बेटा, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट √(x² - x + 1 + x), ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। यहाँ पे लेट क्या करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइनस इनफाइनाइट को हटाना, एलिमिनेट करना, तो उसके लिए हम हमेशा लेट करेंगे। x को हम लेट कर लेंगे -t, t की जगह -t के प्लेस पे आप कोई भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हो, y, z, k, इजंट इट। बस यहाँ पे लिमिट भी वही वेरी कराना पड़ेगी। आर यू ओके विद इट? अब आप देख रहे हैं कि अगर आपका x माइनस इनफाइनाइट को टेंड्स करता है, अप्रोच करता है, तो आपको उस टाइम पे t किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, इजंट इट? जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तो t क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे x की जगह -t रखोगे तो कितना आ जाएगा, √(t²। यहां पे x की जगह -t रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, +t + 1, और यहां पे -t रखोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जब आप यहां पे इनफाइनाइट रखते हो तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है। तो यहां पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे इसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले इसे f(x) और g(x) में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। सभी को आता है रेशनलाइज करते, अभी तक हम करते हैं इतने टाइम से, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर में हो जाएगा √(t² + t + 1), ठीक है, -t, और साथ ही साथ आ जाएगा √(t² + t - 1 + t। आर यू ओके विथ इट? और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, √(t² + t - 1 + t, ठीक है। सभी को समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ऊपर तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, मैं यही लिखता हूं, देखिए ध्यान से, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा, a + b, यहां पर a आपके पास क्या है, ये वाला फैक्ट, और ये b है, a - b। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा t² + t + -1, ठीक है, और माइनस के साथ इसका स्क्वायर करोगे तो t आ जाएगा, तो -t², और डिनोमिनेटर में तो √(t² + t - 1 + t। क्या कट रहा है बेटा, यार ये कैंसिल हो गया यहाँ, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है उसे आप लिख लेंगे। क्या बचा हुआ है, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपके पास बचा है t - 1, और डिनोमिनेटर में है t² + t - 1, ठीक है, प्लस t। अब आप देखिए न्यूमरेटर में t के हाईएस्ट पावर क्या है, 1, डिनोमिनेटर में भी कितनी है माय डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास 1, तो t से आप इस पूरे को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आप यहां पे डिवाइड करेंगे t से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द t, ये स्टेटमेंट लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं। t से डिवाइड करोगे तो 1 - 1/t हो जाएगा। अब यहां पे t से इसको डिवाइड करोगे तो अंदर जाएगा t², तो क्या बचेगा, 1 + 1/t - 1/t², ठीक है, प्लस 1/t, क्योंकि ये तो भारी है ना, और t से डिवाइड कर रहे हो आप, किससे डिवाइड कर रहे हो, t से। सभी को क्लियर है? देखो दिमाग के ढक्कन खोल के समझना है, सोते हुए नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आप क्या रखोगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे t के प्लेस पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 0 ये भी 0, ये भी 0, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सो दैट मीन्स कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया 1/2। सभी को क्लियर है? दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हुई अपनी कौन सी, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे तो माइनस इनफाइनाइट से ही सॉल्व करना है, फिर अब कैसे करेंगे, तो वो भी तरीका देखते हैं जहां पे हम माइनस इन्फिनिटी को एलिमिनेट ना करते हुए माइनस इन्फिनिटी ही कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले से नोट करो अच्छे से।
अभी इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है मेथड नंबर 1 से, अब इसे हम सोल्व करते हैं मेथड नंबर 2 से, जहां पे हम माइनस इन्फिनिटी ही कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी को प्लस इनफाइनाइट में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम इसी को लेकर चलेंगे और सबसे पहले इसे रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर का। सभी को क्लियर है? तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, सभी अटेंशन पे करिएगा, ठीक है। दिस इज द मेथड नंबर 2। कौन सी मेथड है ये आपकी? मेथड 2। देखिए ये रेशनलाइज हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, और यहां पे इंटू में इसी के साथ आ जाएगा बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। सभी को क्लियर है? कुछ भी नहीं करा, रेशनलाइज करा न्यूमरेटर का, और ये माइनस इनफाइनाइट एज इट इज चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, a क्या रहा, a ये है और b ये रहा, a है और ये b है, तो आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के साथ, तो आप देखेंगे किससे क्या एलिमिनेट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो आपके पास आ रहा है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट हो रहा है। अब क्या करना है, जो बचा हुआ है उसे लिख लो माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब बताएं मुझे x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 1। आप इसके अंदर मत जाइएगा, रूट में से बाहर निकालेंगे तो x ही आना। सो देयरफॉर दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इन डिनोमिनेटर आल्सो यू आर हैविंग द पावर 1, किसकी? वेरिएबल x की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो x है वो नेगेटिव है, ठीक है। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे? मॉड ऑफ x से। डिवाइडिंग किससे डिवाइड करेंगे? कभी भी अगर नेगेटिव इनफाइनाइट आता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव पावर आती है आपके पास, तो आप ध्यान रखेंगे माइनस इनफाइनाइट आता है, ठीक है, नेगेटिव पावर नहीं, माइनस इनफाइनाइट आता है, तो आप डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ एक्स टू दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जा रहा है दैट मींस x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x से डिवाइड करेंगे। अगर x नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो वहां पे हम माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं, ये कहते हैं। बट क्या होगा कि जब आप माइनस एक्स यहाँ डिवाइड करोगे और अंदर क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए वो गलत हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं इस प्लेस पे। हम ये कहते हैं कि हम डिवाइड करेंगे किससे? मॉड ऑफ एक्स से। तो आप डिवाइड करेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द होल, इसके पूरे होल डिवाइड में माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। सभी को क्लियर है? अब देखिए क्या होगा कि आप जानते हैं, ऑलरेडी हम काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर x कंटिन्यूसली नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, मतलब x आपका नेगेटिव है, तो आपका मोड ऑफ x माइनस में ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ x ना रह के माइनस एक्स हो जाएगा। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। सभी को क्लियर है? साथ ही साथ ये मोड ऑफ एक्स का यहाँ पे जब अंदर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सभी ध्यान से समझें, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर को हम मोड ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप लिख लो, कहीं पे यहाँ पे आप लिख लो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर उस एक्स स्क्वायर को हम अंदर लेके जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए इसकी प्लेस पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये रूट और ये इसके नीचे रूट ओवर एक्स स्क्वायर आने वाला है, तो होल रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है तो वो माइनस एक्स में ओपन होगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। सभी को क्लियर है? ठीक है। तो देखिए यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा इसके प्लेस पे। लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। इन डिनोमिनेटर यहां पे इसको सेपरेट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 बचेगा। अब ये माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्यों, देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट भी अपन 0 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 नेगेटिव भी नहीं होता है और पॉजिटिव भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए ये 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 0
रूट ओवर 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, सो दैट देयरफॉर यहाँ पे आप बोलेंगे कि 1/2 यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। तो देखिए ये मेथड नंबर 2 थी जहां पे आप माइनस इनफाइनाइट को ही कंसीडर करते हो, तो उस कंडीशन में आपको मोड ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। रूट के अंदर लेके जाएंगे, फिर जब मोड हटाएंगे तो उस टाइम पे -x रखेंगे वहां पर, और इस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रही 2 मेथड, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नोट करें इसे।